कीड़े कीड़े ने काट दिया। हाँ, तो चाहे तुम डंडी में लाओ चाहे गाड़ी में लाओ, लेकिन आखिरी कृष्ण का ही मंदिर है। कृष्ण का मंदिर बस। शिव के हाँ, शिवालय पीछे कृष्ण शिवालय। भगवान। ये मंदिर कितना प्यारा है। प्यारा तो बेटा ये। और यहाँ पे तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं वंदना भंडारी स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों से और अपने सुंदर से घर मायके से। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के सुबह सुबह सुंदर सूरज की किरणों के साथ। और अब मेरी तैयारी हो गई है कहीं जाने की। तो मैं आज आपको ले जाऊंगी अपने गांव के अपने क्षेत्र के एक बहुत ही। तो चलो चलते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है और हम भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए। तो मैं अभी गौशाला में चल रही हूँ। ईशु और ईशु के पापा तो निकल गए हैं यहाँ से मार्केट की तरफ। तो मैं भी चल लेती हूँ जल्दी जल्दी। आंधी ये उनका मंदिर है। पापा मैंने जुराब नहीं पहने। पहुंच चुके हैं। भगवान कोलाजीत भी आप लोगों पे कृपा बनाए रखें। तो ये देखे जय हो। तो जब भी ये घर आते हैं ना तो हम इस मंदिर में जरूर आते हैं। ये मंदिर कितना प्यारा है। प्यारा तो बेटा ये। और यहाँ पे हमारे शिव जी भी विराजमान है। तो ये जो ये लिंग है, तो यहाँ पे आप लिंग है। दो प्रकार के होते हैं। एक आप लिंग होता है और एक होता है थाप लिंग। तो आप लिंग वो होता है जो अपने आप ही होता है और थाप लिंग वो होता है जो इंसानों द्वारा थापा जाता है। तो यहाँ पे ये आप लिंग है। तो ये है भगवान भोलेनाथ के नंदी महाराज जी भी सुंदर से। अरे ये देखो हमारे मंदिर का सुंदर सा प्रांगण काफी बड़ा है। और अभी यहाँ के जो पुजारी जी होंगे ना वो यहाँ पे हैं नहीं। तो अभी आते ही होंगे, जहाँ भी होंगे थोड़ा पूजा के लिए। तो हमें पुजारी जी को बुलाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा वो मंदिर है। तो इस मंदिर की एक और विशेषता है कि इस मंदिर के ना पर्दे के अंदर ना हम एकदम फोटो नहीं ले सकते हैं। तो ये देख सकते हो। तो ये एकदम शांत रहना इनको बहुत पसंद होता है। तो ये देखो। और जिस गाड़ी में हम आए थे ना उन लोगों ने यहाँ की भेंट दी थी। तो एक चीज़ें भगवान के लिए जो चढ़ावे के लिए दी जाती है तो उसको चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। उसको हम भूल से भी अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो ये भेंट ना इसीलिए मैंने हाथ पे रखी है। वो भगवान की है तो उनको चढ़ाने के लिए। और यह है कांदी गांव की खूबसूरत सी लोकेशन। तो ये देख सकते हो आप।
तो पतिदेव बोल रहे हैं कि मैं तेरा कैमरामैन बनता हूँ। लेकिन एक चीज़ है, परसों जब हम कहीं जा रहे थे भीरी के रास्ते अगस्त मुनि में ना, तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। इन्होंने मेरी केवल कैमरा ऑन किया और मैं पीछे से बोलती गई, लेकिन वीडियो बनी नहीं। तो मुझे ये बात उस टाइम पता चली जब मैं एडिटिंग कर रही थी। इसीलिए धोखे से बचने के लिए ना मैं इनके पास वीडियो बनाने के लिए फ़ोन बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कि पता चला कि वीडियो नहीं बनी तो ठीक मुझे एडिटिंग के टाइम ही पता चला। पुनः मैं वीडियो बनाता हूँ नहीं बनाओ कोई जोरा नहीं, पर से जान धोखा कला में देख लिया जी। अरे नहीं, चेक कर लेना ना। चेक करे ना, दोबारा नहीं बोलो ना। तो ये देखो जी, अब हम ला रहे हैं भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जल। तो जल है यहाँ का ना एक विशेष धारा है, जो जब यहाँ के लिए पानी जो लाया जाता है वो उसी धारे से लाया जाता है। तो मैं आप लोगों को ले चलूँगी आज उस धारे पे कि कहाँ से और वो कैसे निकलता है और कैसा वो धारा दिखता है। तो चलो नानी जी की स्कूल कहाँ है रे? हरिओम नमः। तो जिस किसी को भी जब कोई मंदिर में आएगा जिनको पता नहीं होगा तो वो यहाँ रोड से और इस साइड के लिए ठीक ये रास्ता है धारे जाने के लिए। तो यहाँ पे काफी सुंदर फूली भी खिली हुई है। तो ये देखो जी, तो यहाँ पे है ये सुंदर सा धारा और इस धारे के भी और ये है वो सुंदर सा धारा। यहाँ पे झंडा भी टका हुआ है और इस धारे की खास विशेषता ये है, तो यहाँ पे देखो ये गौमुख से निकलता है और हमारे भगवान कौलाजीत के ना पुजारी हो जाए तो वो यहीं पर नहा के सुबह जो 4 बजे होते हैं वो यहीं से पूजा करते हैं और डेली पूजा करते हैं। बारी लगी रहती है अलग अलग। चलो अब हम भी भर लेते हैं जल। चल थोड़ा हाथ मोड़ो। ये यहाँ पे हमने भर दिया है मंदिर के चढ़ाने के लिए जल और अब हम लोग चलते हैं वापसी। तो अब हम लोग चलते हैं वापसी की तरफ। तो आप लोगों को कैसे लगे हमारे कौलाजीत भगवान के दर्शन, तो ये भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। मम्मी को भी देना है थोड़ा। हाँ मेरे को चढ़ा ओम हरिओम नमः शिवाय। बस 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 बस। तो ये देखो जी अब मेरी बारी। तो जी हमारे पंडित जी ताऊ जी ने हम पे टीका भी लगा दिया है और हमारे ताऊ जी हैं पुजारी जी। हमारे पुजारी जी हमारे ताऊ जी यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो ताऊ जी आज हमारे मंदिर की विशेषता तो वैसे हमको पता है, लेकिन आज हमारे माध्यम से ताऊ जी ना आप लोगों को भी बताएंगे। ताऊ जी हमारे मंदिर की विशेषता बताइए आप। बस मंदिर की विशेषता तो सबसे पहले ये है हाँ कि कोई भी दरबार में आया है हाँ वो कभी खाली हाथ नहीं गया। हाँ सच्चे मन से जो आएगा वो हार करेगा। किसी भी कार्य को, किसी भी बीमारी को, किसी भी दुख को हाँ कोई अगर यहाँ आए हाँ तो सच्चे मन से तो कभी भी कोई वो खाली हाथ नहीं जाएगा। हाँ ये विशेषता। दूसरा, अगर किसी जीड़े कीड़े ने काट दिया हाँ तो चाहे तुम डंडी में लाओ, चाहे गाड़ी में लाओ, कार में लाओ, यहाँ आते ही बस उसका इलाज हो जाएगा। इलाज तुरंत हाँ। हो जाएगा। हाँ। बाकी यहाँ नहीं, विदेशों से भी आदमी यहाँ आते यहाँ हैं, आते हैं ना ताऊ जी, आते यहाँ हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। होती सबकी है। मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ पर विशेष यह है कि तन मन धन से अगर एक वो अपने कागज करे तो हाँ वो तो है, बस। सबसे बड़ी यही है। और ताऊ जी हमारा पौराणिक मंदिर है ना, तो बहुत इसका इसके वो है कि कम से कम भी 7 कोई पीढ़ियों का अंत नहीं है। अच्छा जब से ये गांव बसा होगा, पहले भगवान का धर्म मंदिर था, हाँ फिर वो था, पहले नीचे था मंदिर वहाँ। अच्छा। जब मुझको नहीं बोल अच्छा ताऊ मुड़ी चो बेल जब मंदिर। एक चोर जो अगला ना हाँ यो पुरसो राधा देखो हाँ, हाँ, नहीं हाँ, हाँ। तेज को हाँ, हाँ, क्या कहते तल ये मंदिर चोच बाप ये रे। सारी जमीन मंदिर है, ये सारी जमीन मंदिर है। हैं? ये खान दोनों तो अच्छा। पूरा बड़ा ये जमीन में नहीं बने नहीं बड़ी सकता ना। रहने बसेरा नहीं अच्छा। खा कमा तुम कोई बात हाँ हाँ ते गदरा बेटे ना हाँ अरे ये गदर था सिर्फ ये हम थे ना हाँ
हम भी, वो तो पुजारी जी वो तो क्षेत्र हम है। हाँ, तो मतलब जो इसके मुख्य पुजारी हैं तो वही ये इस भूमि पे रह सकते हैं, सकते उसी हैं। चीज को हम माने यूज कर सकते हैं, हाँ, तो अन्यथा और कोई नहीं। और कोई नहीं कर सकता। आपके जाबरी में दुका है, हाँ, बंजर पड़े हुए हैं, लेकिन पर कोई वो- नहीं कर रहा। हाँ, बस उसकी लेकिन वो भगवान का है ना। भगवान का कणसली में बांधी पड़ी हुई है सारी हाँ, जमीन, अच्छा लेकिन कोई कर नहीं रहा, तो वो खड़ी है, खड़ी है। कहाँ जाएगा? हाँ। भगवान का जमीन तो कहीं नहीं जा सकती, हाँ। ना कोई और- खा सकता है। हाँ, वो और हमारे ना जो पुजारी लोग होते हैं, हमारे ताऊ जी लोग, तो इन लोगों की भी ना यहाँ पे बारी रहती है अलग अलग। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा कि ताऊ जी की बारी थी और ताऊ जी ने मंदिर के बारे में बताया है, हमारे माध्यम से आप लोगों तक भी बातें पहुँच रही है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात ये हमारे जो मंदिर है, तो ताऊ जी ये इस पैसा सबसे ज्यादा तो हमारे मतलब हम बोलना चाहिए तो सांपों के है ना। हाँ। हाँ, नागों के, नाग। सांपों के। हाँ, ये है असली में, आदि नाम तो कई है भगवान हाँ, के, हाँ, लेकिन आखिरी कृष्ण का ही मंदिर है। कृष्ण का मंदिर बस। शिव के हाँ, शिवालय शिव- पीछे कृष्ण शिवालय। भगवान, वही त्रिदेवों का हाँ, मंदिर है ये मंदिर है ना। ना। हाँ। और इस मंदिर में जो है देवता तो सब जगह है, सब जगह है। लेकिन यहाँ का मातम ये है कि यहाँ से जब चोरी हुई हाँ, हाँ। तो हाँ, 8 साल बाद भी लाए, आज हम ताऊ जी के माध्यम से उस हिस्ट्री को भी सुनेंगे ना? जरूर। हाँ, ताऊ जी तो कब वो हुई थी चोर चोरी? आया था, करीबन हो गया इसको मेरे ख्याल 80 के दशक में हाँ, ना। हाँ, तो चोर मौन खाल से रोज आता था यहाँ, अच्छा। नहा धो के दीवा बत्ती करके फिर मौन खाल जाता था। हम्म, फिर जिसने चोरी करी उस दिन भी नहा धो के आया, हाँ, कुछ नहीं उठाए, खाली चांदी के कड़े कुड़े थाली अच्छा, थूली, ये भगवान के। हाँ, वो सब उठा के ले गए। वहां से मौन खाल से रिटर्न गया, वो कहा हाँ, श्रीनगर तक। हाँ, वहां से फिर वापस बुलाया भगवान ने, हाँ, उसको दूध दे रहे, उसमें कीड़े दिख रहे, अच्छा, क्या भात दे रहे, कीड़े दिख रहे, सिर्फ अच्छा, उसकी माँ हाँ, ही उसको खिला रही, उसमें कुछ नहीं दिखता था, अच्छा, बाकी सब। अच्छा, तो वहां से वो वापस रुद्रप्रयाग आया, रुद्रप्रयाग से फिर पोखटा गया, हाँ, जहाँ उसने पहले चोरी करी थी। अच्छा, उसी घर में गया जहाँ से वो पकड़ा गया, बाबा, हाँ, वहाँ फिर वहाँ वालों ने मारा उसको, अच्छा, उल्टा लटकाया, बीड़ी के डाम रखे, ये करा वो करा, बहुत बुरे हाल करे। अच्छा, फिर उन्होंने हमारे को खबर करी, हमारी अच्छा, पंचायत को, अच्छा, यहाँ से 5 लोग गए। अच्छा, फिर उसको बोला कि अब हमारे हवाले कर दिया, अब तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, तब हमारे गांव वालों ने उसको बचाया, बचाया। हाथ नहीं लगाया। अच्छा, फिर कोर्ट केस हुआ, अच्छा, 8 साल तक पेशी लड़ी, ये फिर बाबा, कोर्ट वाले सामान को खुद यहाँ लाए, अच्छा, आदमी भी नहीं है, कोर्ट वाले ही सामान को यहाँ लाए। बाप रे। हाँ, तो इतनी ये महिमा है क्या अपना। हाँ, सबसे बड़ी अब कोई है, कहता है हाँ, साहब हमारी शक्ति। चोरी हुई है, हाँ, तो भगवान सबसे हमारा शक्ति। नहीं मिल रहा, हाँ, जब खुद ही अपनी चोरी 8 साल में उजागर करके ला रहा है, तो तुम्हारा तो क्या इंसान हो। तो इंसान है। इंसान तो हम इंसान तो है, इंसान है। वो 10 साल भी लग सकते, 20 साल भी लग सकते, पर जरूर आएगी। आएगी जरूर। जिसका जो खोया होगा सब वो जरूर जरूर मिलेगा। आता है। तो आएगा नहीं आएगा तो दूसरे रास्ते से भी उसको देगा, लेकिन देगा जरूर। जरूर। और अब सब तुमने जैसे 500 रुपए तुम्हारे खो गए, हाँ, हाँ। कहीं नहीं मिले, हाँ। तो भगवान कहीं ना कहीं से वो 500 रुपए तुम्हारे पर ले, अन्ना, चाहे ये- तुम्हारी ये तनख्वाह बात- में आए, चाहे तुम्हारे रोजगार में, हाँ। कहीं ना कहीं से बढ़ोतरी देगा ही देगा। हाँ, ताऊ जी ये चीज एक दिन मेरे साथ हुई। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने ससुराल में थी ना, हाँ। तो मेरा कान का खोया। अच्छा। अब मैं ठीक ना मेत छोड़ो या जाबरी छोड़ो, हाँ हाँ हाँ। मैंने यो कुछ चीज बोली, मैं भगवान ये कौन सी देवता, मैं बोली आज मैं बोली अगर तू चांद में तो मैं अभी मैं तब मिल, तो मैं क्या खोजी से मतलब मिली नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद जनी मैं उब सीढ़ी उबोड़ में ना ताऊ सुतामो पड़ियो आपको मिली। तो तेगा बाद जब मैं यो है ना मतलब सोनो में छो, तो ताऊ में जब यो है तो तेगा बाद हका सुमारा दिन में मंदिर में मेन मतलब अब मन में मैं भगवान कौन सी देवता मैं आ के हुए तो कथी भी मतलब यानी माइंड में ಒಂದು माइंड ಒಂದು ना, कभी कभी क्या होता है इंसान अपने बाएं हाथ से कोई चीज रखता है ना, उसको सारे ढूंढ लो लेकिन नहीं मिलता, और जब पुकारो और ध्यान लगाओ तो फट वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। आता सो सीढ़ी मचो पड़ियो अब मतलब पड़ी बोल ना सो मैं पूरो जगो चप्पा चप्पा बस सामने पर आंख पड़े, अगर तुम्हारी करना तो यहीं से तुम्हें नजर नहीं आएगा, बस बस और जब पुकारोगे तो वो चीज वही मैं बोली भगवान मैं बोली कौन चीज जब तक तो चानो में ते दरबार में तो जरूर मैं मतलब दीव में मतलब देर होनी भाई ना कर अब लेट अताओ सच मुच मां मतलब सु थोड़ी देर में हूँ मतलब सीढ़ी में मिली। तो ये हमारे भगवान कौला जी की महिमा महिमा है और हमारे सारे क्षेत्र के रक्षक भी हैं।
तभी तो यहाँ का टीका नाली सबसे पहले जो भी होता है हमारे गाँव में, हमारे घरों में, जैसे गाय भी आती है किसी की या भैंस हो, चाहे कुछ भी हो, फल सब्जी हो गया, ककड़ी मुंगरी, कोई भी चीज हो, सबसे पहले मंदिर को आता है। पहला चीज मंदिर को आता है। और हमारे जब खेतों में हमारे अनाज होता है तो वो भी सबसे पहले दाना हमारे कौंजित भगवान को चढ़ाया जाता है। तो ये हमारे भगवान की विशेषता है। तो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग जरूर बताना। और आप लोग भी ना दूर दूर से यहाँ तक आ सकते हैं। तो इसकी मुख्य लोकेशन है रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक के, और ये जो क्षेत्र है ना क्यूंजा घाटी वाला, इसके मुख्य गांव कांदी गांव में। तो ये जावरी होके जो ये वाली रोड है तो यहाँ तक आ सकते हैं। और कैसा लगा आपको हमारा मंदिर, और हमारे ताऊ जी के द्वारा भी आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। तो ताऊ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सभी का धन्यवाद जो आज इतना वो हो गया। ताऊ जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, आज हमें बहुत खुशी हुई। तो थैंक यू ताऊ जी। थैंक यू। तो दोस्तों इसीलिए हमारे उत्तराखंड की भूमि को देवभूमि कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए वो ये बोलते हैं कि जो कहीं नहीं होता है वो उत्तराखंड में होता है। चमत्कारी तो देवभूमि, यहाँ देव गण सब पाए जाते हैं। और तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे इरादों को मजबूत करती है उत्तराखंड में। ठीक है, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी अब हम लोग भी चलने लग गए हैं घर की तरफ, तो चलो चलते हैं। ये देखो जी, ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांदी, और यहाँ ना माँ के साथ ईशु आता रहता है। तो इसीलिए ईशु का मन था जब हम मंदिर से नीचे आ रहे थे कि मुझे स्कूल में जाना है। तो ईशु स्कूल में आ गया है और अपने दोस्तों से मिलने भी जा रहा है। और यहाँ की काफ़ी खूबसूरत सी लोकेशन। देखो जी, ईशु लाए हैं आज बच्चों के लिए टॉफियों के पैकेट, तो ले जा रहा है अभी अंदर। तो ये देखो जी, मम्मी की स्कूल में आने के बाद तो यहाँ माँ भी मिल गई है। तो अब हम भी, ईशु तो यहीं रह रहा है मम्मी के साथ, हम लोग चलते हैं घर की तरफ। बहुत ही सुंदर। ये देखो जी, हम काफ़ी सुंदर धार में बैठ गए हैं और ईशु माँ के साथ चले गए हैं। तो यहाँ से जो ठीक नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारा जावरी गांव। तो यहाँ पर से काफ़ी सुंदर लोकेशन दिख रही है और काफ़ी अच्छा व्यू। तो ये सारे खेत ना सारे जावरी वालों के ही हैं। और ये देखो जी, आजकल बुरांस के फूल भी काफ़ी अच्छे खिल चुके हैं। तो ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ठीक हमारा घर भी नीचे दिख रहा है, फिश पॉन्ड दिख रहा है। तो कितनी खूबसूरत लोकेशन है, और आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। ये देखो जी, मंदिर से आने के बाद अलका ने हमारे लिए टेस्टी नाश्ता तैयार कर रखा है। नहीं तो ये देखो, आज इनको पहाड़ी स्पेशल नाश्ते में इनकी फेवरेट चटनी विद दही और आलू के गुटके, तो ये देख सकते हो आप। और हमारे पिंचू को भी खाना है, है ना।